हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहन्ताण ओम नमो अरिहन्ताण ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। ऐसे प्रभु की अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु पंचम काल में प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की क्षमा, अहिंसा, सत्य हमारे पास है। उसके द्वारा हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। समग्र पराक्रम के अंदर प्रभु की वाणी की ही चर्चा चली हुई है। प्रभु से प्रश्न पूछा, वीरायकाय नंग भन्ते जीवे किम जन। हे प्रभु, वीतरागता से जीव किस गुण को प्राप्त होता है? वीतरागता से जीव स्नेह का बंधन, तृष्णा का बंधन का विच्छेद कर देता है, तोड़ देता है। प्रिय अप्रिय शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, सचित अचित मिश्र द्रव्य में उसका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वीतरागता क्या है? वीतरागता, अरिहंत परमात्मा को हम वीतरागी कहते हैं और किसी को नहीं कहते। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया वो वीतरागी हो जाते हैं। वीतरागता सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम जगत में जिसके पास धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है, परिजन है, उसको हम सौभाग्य मान लेते हैं कि सौभाग्यशाली है। हम सबको एक बार नहीं, हजार बार नहीं, अनंत बार प्राप्त हो चुकी हैं और पुनः पुनः मिलती है, बिछुड़ जाती हैं, मिलती है, बिछुड़ जाती हैं। इनको हम सौभाग्य नहीं कह सकते। सौभाग्य किसे कहते हैं? बोलिए, सौभाग्य किसे कहते हैं? सुख, समृद्धि, सौभाग्य तीन बार आए, कई बार आया आपके सामने। सुख क्या है, समृद्धि क्या है, सौभाग्य क्या है? सौभाग्य वे है जो अखंड और शाश्वत हो। इसका कभी खंड हो ही नहीं सकता। अखंड, शाश्वत, जिसका रस और सुख निरंतर बढ़ता चला जाए। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो शाश्वत हो और अखंड हो। फिर शाश्वत अखंड कौन हो सकता है? जीव का अपना स्वभाव। सुख, समृद्धि और सौभाग्य ये आपका निज गुण है जो भीतर से प्रकट होता है। सुख, सुख आत्मा का स्वभाव है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति ये जीव के भीतर ही होती है। इसको बाहर से लाया नहीं जा सकता। परंतु संसार में हम कहते हैं वो कितना भाग्यशाली है, उसके पास कितना धन है, बिंगला है, कोठी है, राजा महाराजा चक्रवर्ती की संपदा भी शाश्वत अखंड नहीं है। वो भी एक दिन छिन जाएगी। आप स्वयं की देह को देखिए। एक समय ये देह बहुत सुंदर सलोनी बच्चे का जन्म होता है। कितना सुंदर, कोमल, प्यारा सा बच्चा होता है और उसकी मासूमियत, उसका शरीर, फिर अच्छे से अच्छे पौष्टिक पदार्थ
आप देते हैं खाने के लिए माता पिता, एक समय आता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब चला जाता है। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवान, फिर दोपहर जवान, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन बेपार वाह के जिसमें, बचपन बेपार वाह के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद के, आई जवानी अंधी होकर, जवानी अंधी होकर, फिर बुढ़ापा आए, फिर बुढ़ापा आए, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन। ये मानव जीवन की कहानी है। हर कोई इंसान, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्धावस्था आती है, देह थर थर काँपती है। वही देह जो बलिष्ठ सी, जिसके इशारों पर उंगलियां नाचती थी, राजा महाराजा थे, जब भी राजा महाराजा की शक्ति क्षीण हो जाती है, उनको ही अपने बेटे कैद कर देते हैं और कैद में बंद कर देते हैं। ये औरंगज़ेब ने अपने बेटे पिता शाहजहाँ को बंद कर दिया, कूनक ने श्रेणी को बंद कर दिया। ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये संसार का ऐसा हाल है। तो सुंदर मकान, सुंदर शरीर को पाना, पुत्र पुत्रियों को प्राप्त करना, ऊंचा ऊंचा पद प्राप्त कर लेना, बहुत ख्याति अर्जित प्राप्त कर लेना, ये सौभाग्य नहीं है। फिर सौभाग्य क्या है? फिर सौभाग्य क्या है? जो अखंड, शाश्वत, अनंत, जिन देवों ने कहा, वो है वीतरागता को परम सौभाग्य कहा जाता है। वीतरागता को, वीतरागता का अर्थ है जहाँ न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न माया है, कुछ नहीं, केवल आप अपने स्वभाव से हो। वैराग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। न वैराग्यात परम भाग्यम, वैराग्य से बढ़कर अन्य कोई सौभाग्य नहीं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, सुखा विरागते लोके, जगत में वीतरागता से बढ़कर अन्य कोई सुख ही नहीं है। विचार्य खलु पश्यामि तत्सुखम यत्र निवर्ति, विचार पूर्वक देखा जाता है तो अनुभव होता है कि जहाँ प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति है, वो वैराग्य है और वहीं सुख है। पूरे जगत में सुख प्राप्ति के लिए अंधी दौड़ लगी हुई है। चींटी से लेकर हाथी तक प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में लगा है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक कर्म का लक्ष्य सुख को प्राप्त करना है। क्या वह सुख मिल गया? नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलता है? हम सुख ढूंढ रहे हैं, पूरे संसार सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहीं मिल जाएगा। पांचों इंद्रियों के विषयों में आँख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध लेना चाहती है, जिह्वा रस लेना चाहती है, शरीर स्पर्श चाहता है। जितने भी मनोरंजन के साधन हैं आज विश्व में, नाटक हैं। पहले ज़माने में राजे महाराजा के नाटक होते थे, अपने राजमहलों में नाटक करते थे, बुलाते थे सुंदरियों को, नाटक होता था। आज वो नृत्य नाटक तो नहीं रहे,
परंतु सिनेमा के माध्यम से आप जो भी देखना चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाता है। पर क्या वो सुख है आप में? आप जाते हो सिनेमा में, महंगी से महंगी टिकट लेकर के जाते हो, 3 घंटे लगाते हो, वो पर्दे पर जो सब कुछ दिखाई देता है उसको अपना सच मान लेते हो, पर वो सुख नहीं। वो जो तुम बाहर बैठे थे वो भूल गए और अंदर के उसको सुख मान लिया, वो सुख नहीं है। सुख कहाँ है? अरिहंतों भगवंतों ने कहा कि सुख प्रवृत्ति में है ही नहीं। जितनी तुम प्रवृत्ति करोगे वहाँ सुख नहीं। फिर सुख कहाँ है? बोलो। आत्मा में सुख है, आपने अनुभव कर लिया, परंतु क्या करना चाहिए उस सुख की प्राप्ति के लिए? हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से राग कर लेते हैं। संसार है, पंचम काल है, मिथ्यात्व के चारों ओर फैला हुआ है। किसी को पुत्र से राग हो जाता है, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, किसी को धन से, किसी को पद से, किसी को प्रतिष्ठा से। जिसके पास बहुत धन है वो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा मिल जाए और मिल जाए, इसके बाद 1 मकान है, 2 हो जाए, 4 हो जाए, गाड़ी है, बंगला है, बड़ी गाड़ी आ जाए, उसमें बैठते हैं, सुख दिखाई नहीं देता। सुख कहाँ है? इस सब को छोड़ करके प्रवृत्ति, जो भी तुम प्रवृत्ति करोगे मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, वहाँ सुख दिखाई नहीं देता। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, देह और आत्मा। ये जड़ शरीर, इसमें 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, आते जाते श्वास। इसके भीतर आपकी आत्मा, चेतना शुद्ध है, निर्मल है। दोनों साथ साथ है पर दोनों भिन्न भिन्न है। इसकी भिन्नता का एहसास कीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम एक शाश्वत, अखंड, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल के भावनाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए, मंगल की कामना। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग,
धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवा वित्तं न मंसन्ति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।